यमुना तट पर एक दिव्य कन्या तपस्या कर रही थी। वे थीं सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उनके शरीर से तेज और भक्ति की आभा झलक रही थी। एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और यदुवंशी वीरों के साथ वन विहार पर निकले। वहां उन्होंने देखा यमुना तट पर एक तेजस्विनी कन्या तप कर रही है। श्री कृष्ण ने पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हैं और इस तपस्या का उद्देश्य क्या है? कालिंदी ने कहा, स्वामी, मैं सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी हूं। मैंने संकल्प लिया है कि आप ही मेरे पति होंगे, इसीलिए यहां तप कर रही हूं। श्री कृष्ण ने कालिंदी के निष्कपट भाव को देखा। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर बोले, हे कालिंदी, तुम्हारा संकल्प सफल हुआ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। वहीं यमुना तट पर वैदिक रीति से श्री कृष्ण और कालिंदी का विवाह हुआ। इसके बाद भगवान उन्हें द्वारका लेकर आए। ये लीला हमें सिखाती है कि भगवान केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होते हैं। यदि भक्त निष्कपट भाव से केवल प्रभु को चाहता है, तो भगवान स्वयं उसे स्वीकार करते हैं। लक्ष्मणा मद्र देश के महाराज का कन्या थी। वह रूप, गुण और भक्ति में अद्वितीय थी। उनका हृदय सदैव भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में डूबा रहता था। उन्होंने संकल्प लिया था वे केवल श्री कृष्ण को ही पति रूप में स्वीकार करेंगे। मद्र देश के महाराज ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का भव्य स्वयंवर रचा। संपूर्ण आर्यावर्त से राजा, राजकुमार और वीर योद्धा वहां आए। शर्त रखी गई, जिसे लक्ष्मणा वरण करेंगी उन्हीं का यह विवाह होगा और वर को एक महान कार्य करना होगा। धनुष पर डोरी चढ़ाकर लक्ष्य को भेदना। स्वयंवर सभा में आए अनेक राजाओं ने उस विशाल धनुष को उठाने का प्रयास किया। किसी ने प्रयास किया तो किसी ने हार मान ली, पर कोई भी सफल न हो सका। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी सभा में पधारे स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण। उनके आगमन से वातावरण दिव्य हो उठा। उन्होंने सहजता से उस धनुष को उठाया, डोरी चढ़ाई और लक्ष्य को भेद दिया। सभा में मंगल ध्वनि गूंज उठी। जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश। लक्ष्मणा जी ने भगवान श्री कृष्ण का वर्ण किया। वेद मंत्रों के मध्य अग्नि साक्षी बनकर विवाह संपन्न हुआ। चारों ओर पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने आशीर्वाद दिया। नगर में उत्सव और हर्षोल्लास छा गया।